नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर जो है वो है 64 यानी 66। और अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे पूर्ण विराम, यानी कि इस क्लास के अंदर हम विराम चिन्हों को एक एक क्रम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम 3 विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला जो है वो है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो दोस्तों है जिसे आप खड़ी पाई भी कहते हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। यानी कि इस चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी के अंत में किया जाता है। यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक वाक्य जो होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, एक वाक्य है, उदाहरण है, विजय पुस्तक पढ़ता है। अब ये सीधा सा वाक्य है, तो इसके अंत में विराम चिन्ह लगता है। उसी प्रकार से कृष्ण बांसुरी बजाता है, तो इसके अंत में भी विराम चिन्ह लगेगा। अब विशेष तौर पे देखिए, यानी कि जब किसी दोहा, श्लोक और चौपाई, जब किसी दोहा, श्लोक और चौपाई को लिखते हैं तो उनकी जो पहली पंक्ति है उसके अंत में दोहरा पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि कहने का मतलब, कोई दोहा लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, चौपाई लिखते हैं, तो उनकी जो पहली पंक्ति जो है उसके अंत में दोहरा पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये पूर्ण विराम है और ये हो गया दोहरा पूर्ण विराम। कैसे, तो देखिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक दोहा है, यानी कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो अब एक लाइन पूरी होते ही हमने एक विराम चिन्ह लगा दिया। ठीक है, एक विराम चिन्ह। लेकिन इस दोहे को पूरा करेंगे, यानी कि जय कपीस त्युलोक उजागर, तो ये दोहरा विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए। अब विराम चिन्ह नंबर 2 जो है वो है अर्ध विराम। दूसरा जो है वो क्या है, अर्ध विराम। अब हमने पहले पूर्ण विराम पढ़ा, अब है अर्ध विराम। दोस्तों ये जो है ये अर्ध विराम का चिन्ह है। यानी अर्ध विराम आप लगाते हो तो ऐसे किया जाता है चिन्ह। यानी कि जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े, यानी कोई वाक्य है उसके अंदर पूर्ण विराम से तो कम रुकना पड़े और अल्प विराम से ज्यादा रुकना पड़े, तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि न तो वो पूर्ण विराम है और न ही वो अल्प विराम है, तो वहां अर्ध विराम जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, हम एक उदाहरण से समझते हैं। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अब इसके बाद अर्ध विराम का चिन्ह लगा। फिर उसके बाद किंतु श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और बाद में हमने लगा दिया पूर्ण विराम का चिन्ह, उसके बाद पूर्ण विराम लगाए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें आधा रुकना पड़ा है, तो अर्ध विराम का चिन्ह जो है वो लगा दिया। यानी कि फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु श्रीनगर के सेब भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब तीसरा जो है वो है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, अब ये है अल्प विराम का चिन्ह, यानी जिसे आप कॉमा भी कहते हो। यानी कि जब किसी वाक्य में थोड़े समय के लिए विराम दिया जाता है, अर्थात अर्ध विराम की तुलना में कम देर तक रुकना पड़े, तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई वाक्य है उसके अंदर थोड़े समय के लिए, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए विराम दिया जाता है, अर्थात अर्ध विराम की तुलना में जो है कम देर तक रुकना पड़े, तो वो अल्प विराम कहलाता है। जैसे कि देखिए, हम एक वाक्य से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। पाप और पुण्य, फिर हमें कॉमा लगा दी, सच और झूठ, फिर कॉमा, फिर सुख और दुख। तो ये जो कॉमा लगती है, ये जो क्या है, ये जो हल्की सी कॉमा लगती है, ये क्या है, ये है अल्प विराम। ठीक है दोस्तों, पाप और पुण्य, सच और झूठ, सुख और दुख, बस इतना जल्दी से बोलते हैं, हल्का सा रुकते हैं,
तो वहाँ अल्प विराम लगते हैं। अब अल्प विराम को कुछ और तरीके से समझते हैं। देखिए दोस्तों आगे, अब देखिए दोस्तों, ये जो अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। अब हमें यह समझना है कि अल्प विराम जो है उसका प्रयोग किन किन स्थितियों में किया जाता है। तो पहली जो स्थिति है वो है कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर, यानी एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर भी हमें किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, रमेश अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। अब एक ये वाक्य है कि रमेश अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब खो बैठा। कितने आसानी से जल्दी से बोला जाता है, तो बिल्कुल कम रुका जा रहा है इसमें। रमेश अपनी संपत्ति के बाद हम थोड़ा सा विराम लेते हैं तो वह अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर। दूसरी स्थिति है, किसी वाक्य का उत्तर हाँ अथवा नहीं में देने पर हाँ अथवा नहीं के बाद विराम चिन्ह लगता है। जैसे कि देखिए, यानी कि कोई वाक्य जो है उसका उत्तर हाँ या नहीं में देना है, तो हाँ या नहीं का उत्तर देने के बाद में, यानी हाँ या नहीं बोलने के बाद हल्का सा बिल्कुल छोटा सा अल्प विराम यानी विराम दिया जाता है। जैसे कि हाँ मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ अल्प विराम लगेगा। उसी प्रकार से नहीं मैं नहीं जा सकता, तो यह अल्प विराम हो गया, यानी हल्का सा रुका जाता है। किसी वाक्य का उत्तर हाँ या ना में देते तो हाँ या ना बोलते ही उसके जस्ट बाद अल्प विराम, जस्ट बाद क्या किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आगे देखिए। अब आगे नंबर तीन क्या कहता है, नंबर 3 कहता है कि वाक्यांश या फिर उपवाक्य को, वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, यानी कोई वाक्यांश है और उपवाक्य है उनको अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, हिंदी का पाठ्यक्रम बदलने से, फिर कॉमा लग गया, अल्प विराम लग गया। मैं समझता हूं, फिर कॉमा, परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। यानी कि उदाहरण क्या है, हिंदी का पाठ्यक्रम बदलने से मैं समझता हूं परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ 2 बार अल्प विराम का प्रयोग किया गया, एक तो यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। यानी एक तो किया गया हिंदी का पाठ्यक्रम बदलने से, फिर अल्प विराम, मैं समझता हूँ, फिर अल्प विराम। तो यहाँ अल्प विराम का प्रयोग 2 बार किया गया। अब चौथे प्रकार से देखें तो कभी कभी संशोधन सूचक शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कभी कभी जो संशोधन सूचक शब्द जो है उसके बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, मोहन तुम इधर आओ, मोहन तुम इधर आओ, तो मोहन के बाद हमें अल्प विराम का प्रयोग किया गया। मोहन के बाद किसका प्रयोग किया गया, अल्प विराम, फिर आगे का तुम इधर आओ। इसी प्रकार से आगे देखिए, नंबर 5 है कि शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, यानी कि जो शब्दों का युग्म है उसके अंदर अलगाव दिखाने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, सुख और दुख, उसके बाद अल्प विराम, जीवन और मरण, फिर अल्प विराम, और लाभ और हानि। तो ये जो शब्दों का युग्म है इसके अंदर अलगाव दिखाने के लिए भी शब्दों का यानी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी सुख और दुख, जीवन और मरण, लाभ और हानि, तो ये जो शब्दों का क्या है, युग्म है, तो इसमें भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, नंबर 6, यानी कि पत्रों में अभिवादन और समापन में, हम कोई पत्र लिख रहे तो उसके अंदर अभिवादन करते समय समापन में भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, पत्र में लिखते ना आप, जैसे कि पूज्य पिताजी, तो उसके बाद अल्प विराम लगाते हैं। या फिर लिखते हैं आदरणीय भ्राताजी, यानी बड़े भाई है तो उसको आदरणीय आगे लगाएंगे, तो आदरणीय भ्राताजी, फिर हम अल्प विराम लगाते हैं। भवदीय लिखते हैं तो उस समय भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो पत्रों में अभिवादन और समापन में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का। ठीक है दोस्तों, तो हमने बता दिया। अब आगे देखिए, आगे नंबर 7 जो है वो है क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद, यानी क्रिया विशेषण के जो वाक्यांश है उसके बाद भी अल्प विराम लगते हैं। जैसे कि देखिए, महात्मा बुद्ध ने, यानी महात्मा बुद्ध ने, फिर अल्प विराम लगा। मायावी जगत को देखकर, फिर अल्प विराम, तब प्रारंभ किया,
यानी एक ही वाक्य है, इसको बार बार अल्प विराम लग रहा है, यानी कि महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत को देखकर तब प्रारंभ किया, तब ये वाक्य सही बन रहा है क्योंकि अल्प विराम का यहाँ प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से 7 नंबर देखिए, 8 नंबर, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, जो इत्यादि समुच्चय बोधक शब्द है उनसे पूर्व भी किसका प्रयोग किया जाता है? इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी जो किंतु है, परंतु है, लेकिन है, इसलिए है, क्योंकि, इन सब के बाद में किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए, यानी इनसे जस्ट पहले किया जाता है। जैसे कि देखिए, वह बहुत पढ़ता है किंतु उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब किंतु आने से जस्ट पहले किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से उदाहरण है अगला, उसने कहा था इसलिए मैं आ गया। अब इसलिए से पहले भी किसका प्रयोग होगा? अल्प विराम का। तो ये जो शब्द जो है किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि इत्यादि शब्दों, यानी ये जो समुच्चय बोधक शब्द है इनसे पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम अगले जो है 4 से लेकर 5 से 7 जो भी है 8 तक वो नियम हम पढ़ेंगे इसके अल्प विराम चिन्हों के। तो आज की विराम चिन्ह वाली क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।